नमस्कार साथी, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सभी का परिवार एकेडमी में साथी। चलिए, तो क्लास आगे बढ़ाते हैं आज की। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो क्लास आगे बढ़ाते हैं आपकी। चलिए, तो आपकी जो टाइम एंड वर्क से हमने एक फर्स्ट डे आज आपका हो गया था, तो आज है सेकंड डेज और सेकंड आपकी क्लास है, राइट। सेकंड डेज और सेकंड आपकी क्लास हो जाएगी आज। ठीक है, चलिए, यहाँ से हमने कितने क्वेश्चन बना लिए थे, ये तो हो गया था ना कल। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 6। चलिए, इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, पहले उसको समझने का प्रयास कीजिए। आइए बोर्ड पर। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, ए किसी कार्य को 5 दिन में कर लेता है। कितने डेज में कर लेता है? 5 दिन में ए किसी कार्य को कर लेता है। यदि मैं बी की बात करूं तो बी इस कार्य को 6 दिन में कर लेता है। ठीक है, एक ए किसी कार्य को 5 दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है? तो 6 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेता है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई है या नहीं? एक मिनट। यदि मैं आपसे कहूं कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर साथियों कितने दिन में करेंगे, आपने यहां से क्या ले लिया? उसका एलसीएम। ठीक है, चलिए, तो 5 छंग 30 और 5 छंग 30 यहाँ से हो जाएगा, तो 30 आपने एलसीएम ले लिया। यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5। ये जो आ जाएगी, इन दोनों की क्षमता आ जाएगी। क्या निकल जाएगी? तो यहाँ से निकल जाएगी क्षमता, जो हमने सीखा है अभी तक। ठीक है, चलिए, तो दोनों की कार्य क्षमता 6 और 5। आपसे मैं बोलूं दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ए की जो यूनिट क्षमता है वो 6 की है, यानी कि ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है। ठीक है, चलिए, एक ए एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है, और बी कितने यूनिट कार्य करता है? तो 5 यूनिट कार्य करता है। तो दोनों मिलकर टोटल कितने यूनिट कार्य कर लेते हैं? 11 यूनिट कार्य कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, टोटल जो कार्य है अभी हमारे पास कितना कार्य है? 30 कार्य है। दोनों से कार्य कराना है, 11 की क्षमता हो जाएगी दोनों की, और इसको डिवाइड कर दोगे आप तो 11 दूनी 22, 8 बटे कितना हो जाएगा? 11 डेज। यहाँ पर हो गया कि दोनों मिलकर उस कार्य को इतने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कल हमने सीखा ये वो तरीका था। ठीक है, आज दूसरी क्लास है सारी। चलिए, अब आप समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 को। मैं आप अब आपको क्या समझाना चाहता हूँ, अब उसको भी समझ। चलिए, ये दूसरा एग्जाम्पल है। यदि मैं कहूँ आपसे ए इस कार्य को 10 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है? तो 10 दिन में कर लेता है। ठीक है, ए इस कार्य को 10 दिन में कर लेता है, और बी, यदि मैं आपसे कहूं बी इस कार्य को 12 दिन में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है? बी इस कार्य को 12 दिन में कर लेता है। यदि मैं आपसे कहूं यहाँ पर सी कितने दिन में करता है, तो सी 15 दिन में इस कार्य को कर लेता है। तो साथियों दोनों तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये तो बना आपका पहला प्रश्न। ए ए किसी कार्य को साथियों 10 दिन में कर लेता है, बी इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त यहाँ से कर लेता है, तो जो सी है वो इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेता है। ठीक है, चलिए, यदि मैं आपसे कहूं यहाँ पर, आप मुझे बताओ कमेंट करके इनका एलसीएम क्या लोगे आप। एलसीएम हमने ले लिया है, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 12 पंजे 60, हमने एलसीएम ले लिया साथियों 60। 10 से जाएगा ये 6 बार चला जाएगा, 12 से ये 5 बार चला जाएगा, और 15 से 15 चौका 60। तो ये इनके द्वारा क्या आ जाएगी? क्षमता आ जाएगी, राइट। इनके द्वारा यूनिट कार्य किया गया है, कार्य क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर निकल के आ गई है क्षमता है। ए 10 दिन में 6, मतलब 10 दिन में किसी कार्य को करता है। यदि टोटल कार्य है तो प्रतिदिन या प्रति यूनिट कार्य हो गया उसका 6 का।
बी का 5 का हो गया है और सी का 4 का। यदि मैं आपसे कहूं पहला जो आपको आंसर निकालना है, पहली कंडीशन क्या रहेगी, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे साथ, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, आपसे ये पूछा जाए। तीनों मिलकर है तो ए की जो कार्य क्षमता है वो 6 की हो जाएगी, बी की जो कार्य क्षमता है वो यहाँ पर 5 की हो जाएगी, और सी की जो कार्य क्षमता है वो 4 की हो जाएगी। तीनों को आप ऐड कर दोगे, तीनों को आपने ऐड किया, नंबर बना हमारा 6 4 10 और 5 15, टोटल यूनिट होगी 15। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कार्य है, तीनों की कार्य क्षमता 15 की है, और यहाँ पर 60 कार्य है और तीनों से कराना है 15 यूनिट से, 15 चौका 60, यानी कि आप बोलोगे यहाँ से 4 दिन में इस कार्य को किया जा सकता है। ठीक है, 4 दिन में इस कार्य को किया जा सकता है, ये आपने सीख लिया है। 4 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। अब आपसे एग्जामिनर इसमें और क्या पूछ सकता है, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। टाइम एंड वर्क ऐसा टॉपिक है कि यदि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया तो पूरा टॉपिक में एक एग्जाम्पल से ही समाप्त करवा दूं। ठीक है, मान के चलो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एडवांस लेवल के होते हैं तो उनका एग्जाम्पल अलग से ले लेंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन से लगभग 70% टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है एक ही एग्जाम्पल से कवर करा दूंगा पूरा। ठीक है, सारे टाइप उसी में आ जाएंगे। देखिए, अब इसमें तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। यदि दूसरी कंडीशन में मैं आपसे क्या पूछूं कि भाई बी प्लस सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, टोटल कार्य कितने का है, 60 का है, बी की जो कार्य क्षमता है हमारी 5 की हो जाएगी, और सी की जो कार्य क्षमता है वो 4 की हो जाएगी, तो टोटल कार्य बना मतलब यूनिट बन गया है 9। 3 से आपने डिवाइड कर दिया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3 डेज में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे, 2 सही सॉरी 6 सही 2/3 दिन में। ठीक है, ये बी और सी मिलकर इस कार्य को साथियों यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए यदि इसी प्रश्न में मैं आपसे पूछ लूं तीसरा, यानी कि मैं यहाँ पर आपसे और जानना चाहता हूँ इसी में, अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ए प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, टोटल जो वर्क है मेरे पास वो है 60, और यहाँ पर ए की जो कार्य क्षमता है वो है 6 की, सी की जो कार्य क्षमता है वो है 4 की, तो 6 4 कितना बन गया है मेरा 10, 10 यूनिट्स, ये आप बोलोगे यहाँ पर 6 डेज। ठीक है, आप क्या बोलोगे यहाँ पर 6 डेज। देखो यह जो बैच है आपका एक विशाल बैच है साथियों। ठीक है, संपूर्ण कोर्स मैं इसमें कराऊंगा गणित का, और यह बैच आपका धीरे धीरे साथियों चलेगा, और धीरे धीरे का मतलब ये है कि हम इसको रेंग रेंग कर कोर्स को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पूरा साल ये आपका चलने वाला है 2024 में। ठीक है, 23 के भी ये महीने भी लग जाएंगे और 2024 में भी ये महीना लग जाएगा, ये आपका कंप्लीट कोर्स रहेगा। यह बैच आपका मॉर्निंग में 7 बजे स्टार्ट किया गया है साथियों परिवार एकेडमी पर, तो आपकी डेली ही इसकी मतलब मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लास आएगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। ठीक है, लेकिन मतलब 5 दिन आपकी सप्ताह में इसकी क्लास मिलेगी ही जरूर। ठीक है साथियों, तो सुबह को यदि आपने ये कोर्स पकड़ लिया है तो आप इसकी हर एक क्लास देखिएगा, और हर एक क्लास मतलब अपने आप में बेहतरीन क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए क्लास के अंदर जान रहेगी, थंबनेल्स देखकर मत भाग जाना। चलिए, तो पहला टाइप आपने पढ़ लिया, दूसरा हो गया है, तीसरा हो गया है। यदि मैं आपसे इसी में कहूँ नंबर फोर्थ, नंबर फोर्थ पे मैं आपसे क्या बोलूँ, यहाँ पर आप मुझे बताओ कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। भाई कार्य तो हमारे पास वही है, ए की कार्य क्षमता 6 की है और बी की कार्य क्षमता तुम्हारी 5 की, यही बना। ए की कार्य क्षमता 6 की है, बी की कार्य क्षमता 5 की है, 12 पंजे 60। तो टोटल यदि हमारे पास जो कार्य है साथियों वो 60 था, और यहाँ पर इनकी यूनिट हो गई है 11, तो 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 डेज में क्या है, इस कार्य को किया जा सकता। ठीक है, इस कार्य को किया जा सकता है, इतना आपने सीख लिया। तो यहाँ पर क्या है, देखो 1 2 3 4 प्रकार से आप मतलब 4 प्रकार से इस क्वेश्चन
से आंसर पूछा जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि 4 प्रकार से ही क्वेश्चन पूछा जाए इसमें। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे दिया। यदि मैं आपसे एक और पूछ लूं यहाँ पर साथियों, कितना बना, फोर्थ बना है। चलिए फिफ्थ आपको दिख रहा है यहाँ पर। चलिए नंबर फिफ्थ में यदि मैं आपसे पूछ लूं, आप मुझे बताइए इस कार्य का, टोटल कार्य का 20% भाग ए कितने समय में पूरा कर लेगा। ठीक है, कार्य का, कार्य का 20% भाग ए कितने दिन में पूरा करेगा, कितने समय में पूरा करेगा, समय में पूरा करेगा। राइट, अपने नोट्स बनाते चलना साथ। ठीक है, तो इस कार्य का 20% साथ। तो यहाँ पर टोटल जो वर्क है मेरे पास वो है 60। ठीक है, एक ही जो कार्य क्षमता है, एक ही कार्य क्षमता है साथियों 6 की। राइट, और इसका 20% निकालना है, तो 20/100 मैं यहाँ पर कर दूं। तो आप मुझे बताओ, देखो एक जीरो से यहाँ गया, इस जीरो से ये जीरो, और 6 से डिवाइड हो गया, तो लगभग 2 दिन में इस कार्य को किया जा सकता है। कितने दिन में, तो 2 डेज। तो 2 दिन में क्या है साथियों, इस कार्य को, इस कार्य का 20% भाग ए कर लेगा। चलिए, इसी में ही और क्या हो सकता है साथियों, आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल वर्क का, कुल वर्क का 50% भाग को, कुल काम का, ये कुल जो टोटल वर्क है, कुल काम का 50% भाग को बी प्लस ए मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए प्लस बी मिलकर, मिलकर मिलकर 50% काम, 50% काम कितने समय में करेंगे, कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, समय में पूरा करेंगे, पूरा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल जो वर्क है वो हमारे पास 60 है। 60 का साथियों 50% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर 30 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है सीधा सीधा, ए की कार्य क्षमता 6 की है, बी की कार्य क्षमता 5 की है, तो हम यहाँ से कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 11। 6 और 5 11 हो जाएगा साथ। ठीक है, ये जो वैल्यू बनी आपकी, यहाँ पर जीरो से जीरो हो जाएगा, 6 पंजे 30, 30/11, इसका मतलब है 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और 8 साथियों 11 डेज में क्या है, ए और बी दो से ही 8/11 दिन में उस कार्य का 50% भाग पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है साथियों। अब क्या है, और कैसे इसका, इसको हल कर सकते हो, मतलब और क्या इसका आंसर बन सकता है। ठीक है, सोच सकते हो आप। आपसे पूछ लिया जाए, अभी मैं पैसों को देकर नहीं करा रहा हूँ कि भाई मूल्य दे दूं तो इस कार्य को, टोटल कार्य को करने के लिए इतने रुपए थे, वो अभी आगे है। मैं इसी में बता रहा हूँ कि इसमें और आपसे क्या पूछ लिया जा सकता है। मान के चलो कि आपको दे दिया जाए, ठीक है, आपको दे दिया जाए कि भाई ये जो सी है, सी इस कार्य का 80% भाग कितने दिन में करेगा। सी कार्य का 80% भाग, 80% भाग कितने समय में करेगा, कितने समय में पूरा समाप्त करेगा, पूरा समाप्त करेगा सर। राइट, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, टोटल जो काम है मेरा वो 60% है, और सॉरी 100% है, तो यानी कि 60, 100% बराबर कितना है 60। तो इसका 80% निकालना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, 80/100, क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर आपने डिवाइड कर दी, लेकिन सी की जो कार्य क्षमता है वो साथियों यहाँ पर है 4। 4 आप यहाँ पर रखोगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणा में 2, और 6 दूनी 12 डेज, 6 दूनी 12 डेज।
पूरा कार्य 15 दिन में कर रहा है तो उसका 80% भाग 12 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन और बन सकते हैं, लेकिन मैं क्लास ज्यादा लंबी नहीं, इसी क्वेश्चन पे नहीं समाप्त करने वाला, क्योंकि आगे क्वेश्चन भी करने हैं, वन बाई वन हमें बढ़ना भी है साथियों। ठीक है, ये यदि आपने नोट कर लिया है तो कोई बात नहीं, अब हम इससे आगे क्वेश्चन पर ही बात करेंगे आज। चलिए, प्रश्न संख्या बनी है आपके आज की। तो पहले आप जो है इस प्रश्न का आंसर साथियों बनाइए, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आप पढ़िए इस क्वेश्चन को और फिर बनाने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन को पढ़िए साथियों और फिर बनाने का प्रयास कीजिए, और आपसे नहीं बनता कोई बात नहीं, मैं बनवाऊंगा साथियों। ठीक है, कमेंट फालतूबाजी के कमेंट नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपना फोकस पढ़ाई पर रखिए। और साथियों बस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या तक पहुंचाइए और सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, पसंद आता है तो करिए, नहीं आता तो मत करिए साथियों। ठीक है, और अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट करके। चलिए, तो आपका जो है साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आज का, जो पहला सवाल बना आपका क्वेश्चन नंबर है 6। ए किसी कार्य का 15, मतलब ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उस कार्य को 20 दिन में और सी 25 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ए जो है साथियों, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है। ठीक है, बी उस कार्य को 20 डेज में कर लेता है, ये भी ठीक। और सी साथियों उस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर लेता है, यही तो कहा है क्वेश्चन। ए उस कार्य को 15 दिन में कर लेता है, बी उस कार्य को 20 दिन में कर लेता है, सी 25 दिन में कर लेता है। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन है, आप कैसे बनाओगे? टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क आप निकाल साथियों। ठीक है, टोटल जो काम है आपको एलसीएम में लेना पड़ेगा साथियों, तो आपने एलसीएम ले लिया। आप एलसीएम में क्या लोगे? ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए, डीवी। चलिए, तो 25 जो बड़ा नंबर होता है उसी उसी को गुणा करो पहले, जैसे 20 और 25 है तो 25 और 20 को देखो, यहाँ पर क्या 25, 25 दूनी 50, 50 ना तो 20 से कटेगा ना 15 से कटेगा, इसका मतलब है 75। तो 20 से भी नहीं कटेगा, 15 से कट जाएगा, चलिए ठीक है। फिर आप क्या काम करो, 150, 150 20 से नहीं कटेगा, तो 150 का दुगना कर दो, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, 150 का दुगना कर दो, 300 हो गया। 300 15 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ डिवाइड हो जाएगा। 15 दूनी 30, 20 बार जाएगा। 20 से कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 25 से कितनी बार जाएगा, देखो 25 से 100 जाता है 4 बार, ये है 300, तो 3 की गुणा 4 से कर दो, 4 तिया 12 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनी है, ये इनकी कार्य क्षमता हो जाती है। क्या हो जाती है साथियों? तो इनके द्वारा हो जाती है इनकी कार्य क्षमता, जो जिसे आप बोलते हो इफिशियंसी। राइट, चलिए, तो इनके द्वारा जो हो गई इनकी इफिशियंसी होगी। आपसे पूछा गया था कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे साथ। तो तीनों मिलकर टोटल कार्य कितना बना, मेरे पास है 300। ए की जो एफिशिएंसी है वो है 20, बी की एफिशिएंसी बनी 15, सी की जो एफिशिएंसी बनी है वो है 12। यहाँ पर हो जाएगी 47। 5 और 2 7, 2 3 4, तो कितना बना 47। ये देखो 50 के लगभग में है, तो इसको 50 मान के चलो, 50 से डिवाइड करोगे तो ये 6 बार पूरा पूरा आपका चला जाएगा। चलिए, कितनी बार चला जाएगा साथियों, 6 बार। और 6 बार चला गया, इसको हमने कितना माना, 3 माना, 3। देखिए, इसको कितना एक्स्ट्रा माना है, तो हमने 3 माना था। और ये कितनी बार चला गया, 6 18, साथियों कितना हो जाएगा, 18। तो आप मुझे बताओ, 6 18 मेरा हो जाएगा, मतलब 6 18 यूनिट का जो काम है वो ज्यादा है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 47। कंफर्म कर लेते हैं, 6 6 सत्ते 42, 4 कैरी में जाएगा, 6 चौक 24, और 24 और 4 हो जाएगा आपका 28। और 18 को आप ऐड कर दो, 8 और 2 10, 9 और 1 10, और यहाँ पर कितना हो गया साथियों, तो यहाँ पर पूरा पूरा 300। राइट, चलिए, तो हमारा क्या है, 6 से ही 18/47 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इतने दिन में आप बोलोगे यहाँ से डेज, कितने डेज में इस कार्य को साथियों
किया जा सकता है। ठीक है, आगे आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है, जैसे कि बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन आंसर हो गया, ये तो जो पूछा आपका आंसर पूछा है। यदि मैं एक्स्ट्रा आपसे पूछूं, एक्स्ट्रा मैं पूछ लूं, आंसर क्या होगा। मैं आपसे पूछ लूं कि भाई बताओ मुझे ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 300 टोटल कार्य है, ए की कार्य क्षमता 20, ए की इफिशियंसी 20 की, बी की साथ इफिशियंसी 15 की हो जाएगी हमारी। तो 15 और 20 हमारा हो जाएगा यहाँ से 35, 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30, 7 से डिवाइड कर दो 60 को। ठीक है, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 7 डेज। कैलकुलेशन करते रहिएगा। यदि साथियों ये तो फर्स्ट हो गया, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि बी और सी बताओ, भाई इसी में दूसरा बता दो, बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल कार्य बना मेरा 300, बी बी की जो इफिशियंसी है वो है 20 की, सॉरी 15 की, कितना हो जाएगी 15 की, सी की इफिशियंसी 12 की हो जाएगी, तो टोटल कितना बना 5 और 2 7, यहाँ से 27 हो गया, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे ये जाएगा 9 बार, भाई 9 × 27, 3 से डिवाइड करोगे तो 100, ये वैल्यू कितनी बार जाएगी 9 का ना 9, 9 का ना 9, तो यहाँ से कितना बचेगा 1/9। ठीक है, कितने डेज 11 9 99 और 100, चलिए दिख रहा है ना। ठीक है, आपसे और क्या पूछा जा सकता है, भाई ए भी हो गया तो आपके बी, ए हो गया तो आपके ए सी कर लीजिए आप, ए सी मिलकर, ए ए की कार्य क्षमता है साथियों 20 की। ठीक है, और सी की जो कार्य क्षमता है वो है 12 की, टोटल जो वर्क है वो है 300, तो यहाँ से 20 और 12 को आप जोड़ोगे तो यहाँ से हो जाएगा 32। ठीक है, ऊपर वाली जो नीचे वाली वैल्यू बनेगी 4, 4 से डिवाइड करते हैं हम, तो 4 से यदि मैं डिवाइड करता हूं तो पहला 100 जो जाएगा, पहला 100 जाएगा 25 बार, और यहाँ पर क्या है देखिए 25 ही का ना तो हो गया आपका 25, आपने डिवाइड करा 4 से, 4 अट्ठे 32। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को भी 4 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 2 बचा, 4 पंजे 20। अब ये 75 पूरा पूरा जाएगा नहीं, 8 से तो इसको डिवाइड करोगे कितना बार जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 8 नम 72, तो 8 नम 72, 72 और 3 75। ठीक है, कितने डेज, और आगे कैसे निकल सकता है, इसके इस कार्य का 20%, 10%, 16 सही 2/3%। ठीक है, यह अमाउंट दे करके आगे ही इससे और आगे स्टेप बनाए जा सकते हैं, काफी सारे आपसे क्वेश्चन, मतलब इसी एक क्वेश्चन दे करके कई सारे उत्तर आपसे पूछ लिए जा सकते हैं साथियों। ठीक है, चलिए, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए पहला जो उत्तर है हमारा 6 सही 18/47, तो इनमें से कोई नहीं लगा लीजिए। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा साथियों, कोई नहीं, उत्तर बना हमारा 6 सही 18/47। राइट, चलिए सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 7। अब आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए अपने शब्दों। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी 8 दिन में और सी इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें। हम निकालेंगे तीनों मिलकर, ए बी मिलकर, बी सी मिलकर, सी ए मिलकर। ठीक है, या कुछ और भी आप एक्स्ट्रा लगाकर उसमें दिमाग, अपना दिमाग लगाकर भी उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो बेसिक हम इसके 3 4 उत्तर ही निकाल के चलेंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका बना है 7, ए इस कार्य को 24 दिन में,
तो एक इस कार्य को कितने दिन में कर लेता है? 24 दिन में कर लेता है। बी इस कार्य को 8 दिन में कर लेता है और सी इस कार्य को 12 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो ए इस कार्य को 24 दिन में कर लेता है, बी इस कार्य को 8 दिन में कर लेता है और सी इस कार्य को 12 दिन में कर लेता है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो तीनों का एलसीएम लिया आपने, क्या बना? जो वैल्यू 24 से डिवाइड होगी वो 8 से भी हो जाएगी और 12 से भी हो जाएगी। इसका मतलब 24 ले लेते हैं फिर। तो 24 ही करना, 24 8 या 24 और 12 दूनी 7 ही 24। ये इनकी इफिशियंसी निकल जाएगी, तो क्षमता बन गई है आपकी। आप बोलोगे इसमें फर्स्ट क्या दिया गया है आपको? कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 24 कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? ए की कार्य क्षमता 1 3 और यहाँ पर 2, 3 और 2 5 और 1 6, टोटल यूनिट है 6, 6 चौक 24। ठीक है, चलिए 6 चौक 24 इसको डिवाइड करोगे आप तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 4 दिन में इसका क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए लगा लीजिए आप, फर्स्ट आंसर हो गया। स्क्रीन शॉट लेते चलिए, कोई बात नहीं। अब इसमें और क्या निकाल सकते हो आप? यदि मैं आपसे पूछ लूं ए और बी बताओ, ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? टोटल कार्य है साथियों 24, ए की इफिशियंसी 1, बी की इफिशियंसी 3, टोटल बन गया है 4, 4 छंग 24, 6 डेज में पूरा कर लेंगे। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं यहाँ पर कि ए प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? 24 कार्य है, ए की इफिशियंसी 1, सी की इफिशियंसी 2 3, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि 8 दिन में किया जा सकता है वो कार्य। ठीक है, चलिए नंबर फोर्थ में आपसे क्या पूछूं कि बी और सी बता दो फिर। बी की कार्य क्षमता 3, सी की कार्य क्षमता 2, टोटल वर्क है 24, टोटल वर्क है 24, 24 को भाग दे दो आप 3 तो 5 से, तो 5 चौक 20, 4 सही 4/5 डेज में ये कार्य किया जा सकता है। दिख रहा है आप सभी को? चलिए, तो 1 2 3 4 ये वे 4 क्वेश्चन है जो आपसे जर्नली पूछे जा सकते हैं। इस एक्स्ट्रा आपसे क्या पूछा जाएगा? जैसे परसेंटेज पूछेगा, उसका भाग पूछेगा, ये अंश पूछेगा। ठीक है, चलिए सर, इतनी बात आपको समझ में आ गई है या नहीं? एक क्वेश्चन में बाद में ले लूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 8। चलिए साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ध्यान पूर्वक पढ़ना है अपने शब्दों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या कहता है? ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उस कार्य को 12 दिन में और यहाँ पर सी उस कार्य को साथियों 15 दिन में कर लेता। आपसे पूछा है सी ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में? ठीक है, 10 12 15। आइए क्वेश्चन नंबर है 8, आपसे पूछ लिया जो ए है वो उस कार्य को 10 दिन में करता है। ठीक है, बी उस कार्य को 12 दिन में कर लेता है, सी उस कार्य को 15 डेज में पूरा कर लेता है। तीनों की इफिशियंसी हमें, सॉरी इफिशियंसी के साथ साथ हमें क्या निकालना है? काम भी निकाल लेना है। यहाँ से बना 60, 60 हमारा टोटल वर्क हो गया। 10 से डिवाइड करोगे 6 जाएगा, 12 से 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, ये इनकी क्या आ जाएगी? क्षमता आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 60 कार्य है, ए की जो इफिशियंसी है वो है 6 की, बी की इफिशियंसी 5 की, सी की इफिशियंसी 4 की, टोटल बना साथियों 15। आप डिवाइड करोगे तो 4 डेज में ये कार्य किया जा सकता है। कितने दिन में किया जा सकता है? तो साथियों 4 डेज में किया जा सकता है। ठीक है, तीनों की इफिशियंसी को आप जोड़ दो। लेकिन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में
आपसे पूछा क्या गया है, सी प्लस के, जो आपके प्रश्न में पूछा है, सी प्लस के मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो सी की कार्य क्षमता है साथियों 4, ए की कार्य क्षमता है 6 की, तो टोटल यूनिट बना मेरे पास 10। टोटल वर्क है साथियों 60, और 10 की क्षमता से कितने डेज में कर देंगे, मैं आपसे बोलूंगा। तो यहाँ पर कितने डेज में कर देंगे, तो यहाँ पर 6 डेज में उस कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, चलिए मैं एक और निकलवा देता हूँ, और आप मुझे कमेंट करके बताओ बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो मैं निकलवाता हूँ ए और बी का, आप मुझे बताओ बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। साथ ए की कार्य क्षमता 6 की है, बी की कार्य क्षमता 5 की है, और 6 और 5 बनता है 11। साथ ही 11 पंजे 55, और 5 बटे कितना हो जाएगा 11 डेज। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या, ये बताओ भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, आप मुझे बताओ बी और सी मिलकर, तो बी प्लस सी बराबर 60। बी की का जो कार्य क्षमता है वो है 5 की, सी की जो एफिशिएंसी है 4 की, टोटल बना है 9। साथ यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, 6 सही 2/3 डेज। ठीक है, तो आपसे सिर्फ पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि सी प्लस ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे साथ। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया है आपका, चल समझ में आ गया होगा। देखो ये क्या है, सारे क्वेश्चन हमने एक जैसे क्यों रखे हैं, यहाँ पे कारण ये है साथियों, क्या आंसर बना हमारा 6 डेज, तो इसमें आंसर है ही नहीं, तो इनमें से कोई लगाइए। ठीक है, तो इनमें से कोई, और यहाँ पर हो जाएगा 6 डेज, दिन में सी प्लस के ए मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है 9। चल क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन को समझाता हूँ आप, फिर आपको क्या है क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और फिर क्या है साथियों अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, चल, तो मैं यदि आपको एग्जाम्पल दे दूं यहाँ पर, और मैं कहूँ आपसे कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपसे बोलूं यहाँ पर बी प्लस के सी मिलकर इस कार्य को 10 डेज में कर लेते हैं, और सी प्लस के ए मिलकर इसी कार्य को 12 डेज में किया जा सकता है। ये एग्जाम्पल, आप समझना मेरी बातों। ठीक है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लेते हैं, बी प्लस सी मिलकर इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं, और सी प्लस ए मिलकर इसी कार्य को साथियों 12 दिन में समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूं यहाँ पर इनका एल्शियम ले लो जरा, क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर कि एल्शियम तो हम ले लेंगे, इस 8 का क्या करें, तो 8 या 24। ठीक है, आपने 24 लिया, जो वैल्यू यहाँ पर देखो इसके फैक्टर करोगे आप, तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 × 2 इसके फैक्टर बनेंगे 2 × 5, इसके बनेंगे 2 × 2 × 3, ऐसे कर, 2 दूनी 4 या 12। इसमें क्या है, ये तो साथ ही 2 रहेगा ही रहेगा, और बाकी जो है वो ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पर इसका जोड़ा मिला है, इस वाले का इसका, तो आप कहोगे कि 2 हमने यहाँ से ले लिया, 2 यहाँ से ले लिया, 5 यहाँ से ले लिया, 3 यहाँ से ले लिया, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 या 60, और 60 की गुणा करोगे तो 120। 120 क्या है साथियों, सभी नंबर से मतलब डिवाइड हो जाएगा। 8 से भी हो जाएगा, 8 का 8, और 8 पंजे 40, 8 15 अट्ठे 120 साथियों। ठीक है, तो हमने जो एलसीएम लिया है यहाँ पर क्या ले लिया, 120 ले लिया। चलिए, तो हमने क्या ले लिया, एलसीएम यहाँ पर 120 ले लिया। 15 अट्ठे 120, 10 से डिवाइड करोगे 12 बार चला जाएगा, 12 से जाएगा 10 बार। ठीक है, इसमें क्या है, अब यहाँ पर बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है
कि ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे साथ में, ठीक है। ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो यहाँ पर ए प्लस के बी है, नीचे बी प्लस का क्या है सी, और यहाँ पर सी प्लस के साथियों ए, और टोटल में क्या बना है, जैसे 15 हो जाएगा, 12 और 10, ये इनका क्या है, एक दिन में कार्य किया गया है, इतने यूनिट कार्य करते हैं। यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी सी, और एक एक दो, आप बोलोगे दो ए यहाँ पर है, दो बी यहाँ पर है साथियों, और दो ही सी यहाँ पर। टोटल जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, दो और एक यहाँ पर बना 3, 37 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या है, एक दो एक, यानी कि तीनों में दो कॉमन ले लेने हैं, ए प्लस के बी और प्लस के सी, बराबर कितना आ जाएगा 37। मैं आपसे बोलूं कि भाई ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर कितना आ जाएगा, तो 37 बटे कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों की जो, तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 37 बटे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ पर 6 व्यक्तियों की है, यानी कि इसमें दो तो सी है, दो बी है और दो ए है, तो टोटल जो बना है यूनिट 37। आपसे पूछा है ए बी और सी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, तो 37 बटे कितना करोगे आप, 2 करोगे, ठीक है। चलिए, तो यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर बना 120 बटे 37, और इस दो के ऊपर गुणा कर दोगे तो नंबर बना 12 दूनी 240 बटे 37, 240 बटे कितना हो जाएगा हमारा 37 हो जाएगा, ठीक है। 240 बटे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, राइट। चलिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी, सॉरी, ए और बी तो मिलकर क्या हुआ है 8 दिन में यहाँ पर टोटल। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई मुझे बता कि यहाँ पर जो ए है ना, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से बी और सी का मान निकाल लो। बी और सी का मान कितना है, 12 है, तो यहाँ पर क्या है, बी और सी का मान हम रखेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 37 बटे 2 और माइनस के 12, ठीक है। इस टोटल यूनिट में से बी और सी का मान हमने निकाल दिया, तो हमारा जो यहाँ पे मान बना है, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 माइनस के 12 दूनी 24 बटे 2। 37 में से 24 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो 13 बच जाएगा, आप बोलोगे 13 बटे 2। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 120 है साथ, और यहाँ पर बन गया 13 बटे 2, 2 की गुणा ऊपर कर दो तो कितना हो जाएगा 240 बटे 13 डेज में इस कार्य को किया जा सकता है, मतलब यहाँ पर भी ना आ गई, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता साथ, तो यहाँ पर किया जा सकता है। आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि भाई बी कितने दिन में उस कार्य को करेगा, तो आप बोलोगे कि सर बी उस कार्य को करता है, ए बी सी तीनों की यूनिट है 37 बटे 2, 120 बटे कितना है 37 गुणा में 2, तो ये बराबर में टोटल वर्क लिया हमने वहां से 12, सॉरी 120, और यहाँ पर 37 से भाग देंगे यानी कि तीनों से, और ये जो 2 है ऊपर जाएगा गुणा में हो जाएगा 240 बटे 37 डेज। कितना आंसर यहाँ पर निकालना है, 37 में से 24 को निकालो पहले। 24 कैसे बना भाई, बी और सी की यूनिट है कार्य क्षमता कितने की है, 12 की, तो एलसीएम आपने लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो 12 दूनी 24, 37 में से 24 गए 13 बटा कितना बचा आपका 2 बच गया, ठीक है। 7 में से 4 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही आगे कर लिया है। अब यहाँ पर ए और सी का मान रख दो, ए और सी का मान कितना है साथियों 10 है। आप यहाँ पर कहोगे कि 37 बटे 2 तो रहता है और माइनस के 10, आप बोलोगे यहाँ से 37 माइनस के 20 बटे 2, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया है, 10 दूनी 20, 20 घटा दो तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 17 बटे 2। टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है 120, 120 बटे कितना आ जाएगा 17, और ऊपर जाएगा गुणा में डेज, डिवाइड नहीं हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है नहीं। चलिए, अब यदि मैं आपसे पूछूं या आपसे, और यहाँ पर क्या निकलवा सकता हूँ कि सी उस कार्य को कितने दिन में साथियों यहाँ पर करेगा, तो सी का काम
सी की यूनिट क्षमता निकालने के लिए आपको ए और बी का मान रखना पड़ेगा। ए और बी का मान है साथियों यहाँ पर 15, तो आप 15 रखो, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट रख दो। 37 में से 15 दूनी 30 निकाल दो आप। 15 दूनी कितना निकाल दो, 30 निकाल दो। तो एक बार बताओ मुझे, 37 में से 30 जाएगा तो 7/2 बच जाएगा। 7/2 का मतलब क्या होता है, 3.5। टोटल वर्क है मेरे पास 120, तो 7/2, 2 जाएगा ऊपर, यही डेज हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करो आप। इस प्रकार से क्या है, आपसे आंसर पूछा जाता है सर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है नहीं? एग्जाम्पल दिया है, किस प्रकार से हमें करना है, कुछ नहीं करना है। चलिए, क्वेश्चन था ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में करते हैं किसी कार्य को, बी और सी मिलकर 10 दिन में कर लेते हैं, और सी और मिलकर 12 दिन में कर लेते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, तो तीनों मिलकर कर लेंगे 240/37 दिन में। ठीक है, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, वो कर, फिर यहाँ पर इनकी एबीसी की क्षमता निकाली। ठीक है, चलिए सर, और भी अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 9। अब यहाँ पर आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए, ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, बी और सी 30 दिन में, सी और ए 15 दिन में। 18, 30, 15, 18 डेज में किया जा सकता है कोई कार्य, 30 डेज में भी इस कार्य को किया जा सकता है, और साथियों 15 डेज में भी इस कार्य को किया जा सकता है। पहले में ए और बी है, पहले में ए और बी मिलकर है, फिर बी और सी है, बी और सी। अगले में क्या हो जाएगा, सी प्लस के ए हो जाएगा, यही तो बात है। ए बी मिलकर 18 दिन में करते हैं, बी और सी 30 दिन में किसी कार्य को, और सी प्लस ए 15 दिन में उस कार्य को कर लेते हैं। तीनों की जो इफिशियंसी होगी, तीनों की जो कार्य, मतलब यहाँ से क्या है, अब इफिशियंसी तीनों की निकालने के लिए पहले आपको टोटल काम निकाल लेना। टोटल जो काम बना है मेरा साथियों, यहाँ पर क्या बना, अब 18 पंजे 90, 90 और 30 दिया 90 साथियों, तो हमने एलसीएम में क्या ले लिया, 90। 18 पंजे 90, 30 दिया 90, और 15, 15 छक्का कितना होगा, 90। चलिए, अब आप मुझे बताइए, ये इनके द्वारा क्षमता निकल गई, क्या निकल गई है साथियों, क्षमता निकल गई। तो यहाँ से a प्लस बी, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था क्या, कि भाई दो कॉमन ले लेना है, अंदर बचेगा a प्लस के बी प्लस के सी, बराबर में यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 5, 3 और प्लस के 6। ए बी का मान निकालना है, ए बी सी का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 3 साथियों 14/2। आप यहाँ से मान निकालोगे 7। कि भाई आप, अब आपने क्या कहा मुझसे, ए बी सी की जो इफिशियंसी है, क्या है साथियों, क्षमता जो है, ए बी और सी की जो कार्य क्षमता है वो है 7 यूनिट। ये इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम है 90, यूनिट है 7। चलिए, तो 7 ही का ना 7, कितना बच गया है, 2। एल्शियम मतलब यहाँ पर 2 बच गया है, 0 हो गया तो 20, 7 दूनी 14, और ऊपर क्या बचेगा, 6/7 डेज। तीनों मिलकर तो साथियों इस कार्य को तीनों मिलकर 12 सही 6/7 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपको या नहीं आई? आपसे क्या पूछा था, सी प्लस के ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसमें सी प्लस के ए जो है, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम ले लीजिए आप, या अन्यथा आप क्या काम करोगे, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ये जो मिस्टेक है ना, इस मिस्टेक को पहले आप सुधार लीजिए। तो इसमें प्लस के आपको बी और कर देना है। अब आएगा, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तीनों मिलकर साथियों 12 सही 6/7 दिन में उस कार्य को किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, इनमें से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, क्या बना, 12 सही 6/7, 12 सही 6/7 दिन। ठीक है क्या, चलिए साथियों,
अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10। बनाइए। ऐसे ही बनाना है साथियों, ठीक है। आगे बनाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? ए प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर लेते हैं। ए प्लस के सी, ए और सी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी और सी 48 दिन में। बी और सी की यदि मैं बात करूं तो ये उस कार्य को 48 डेज में पूरा करते हैं, ठीक है। आगे कहा है ए और बी मिलकर इस कार्य को 72 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? ए और बी मिलकर 72 डेज में। ए और सी 16 दिन में, बी और सी 48 दिन में, ए और बी साथियों 72 दिन में। एक बार चेक कर लेते हैं फिर आगे करेंगे। 16, 48, 72। चलिए, अब इसका एलसीएम क्या होगा साथियों? एलसीएम क्या होगा? चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। चलिए, अब हमें क्या करना है यहाँ पर साथियों, इसका एलसीएम ले लेना। एलसीएम हमने ले लिया 16। देखो यहाँ पर 16 थे 48, ये तो डिवाइड हो जाएगा। जो वैल्यू 16 48 से डिवाइड होगी वो तो 16 से भी हो जाएगी। लेकिन 72 का क्या करें? एक तो नंबर आपके पास है 48 और एक है आपके पास 72। दो से गया तो कितना बच गया आपका? 24। फिर दो से गया तो 12। फिर दो से गया तो 6। फिर दो से गया तो 3। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 7 48। यहाँ पर ऐसे ही करना है। दो से गया तो यहाँ पर देखिए, दो से गया तो कितना हो जाएगा? 36। और फिर दो से गया तो 18। और फिर दो से गया तो साथियों यहाँ पर क्या बचेगा आपका? डिवाइड करेंगे। 18 गया, फिर यहाँ से 9 जाएगा तो 9 का मतलब 3, और यहाँ पर भी साथ है 3। 3 त्या 9, 9 दूनी 18। देखो 3 त्या 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक है। 36 दूनी कितने होते हैं? 72। चलिए, तो अब एक बात मुझे बताओ, इसमें कितने दो? तीन यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है। तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। चलिए, अब ये वैल्यू कितनी है साथियों? यहाँ पर तीन एक मैच कर जाता है, इस वाले तीन को भी लिख लो, फिर जो बच गया उसको भी। अब ये देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना होता है? 36 दूनी 72, और 72 दूनी साथियों कितना होता है? तो हम बोलेंगे 72 दूनी कितना हो जाता है? 2 दूनी 4, 7 दूनी साथियों 14। 144 कितना हो जाता है? 144 हो जाता है। यदि आप यहां से एलसीएम नहीं निकाल सकते हो तो पहले फैक्टर कर लीजिए और फिर आप इस प्रकार से एलसीएम निकालिए साथियों। आप ये कोई आप ये नोट कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया है। अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। ये आपने सीख लिया है। हर क्वेश्चन में मैं बताता हूँ कि आपको एलसीएम कैसे निकालना है। यदि आपको पहाड़े भी याद नहीं है तो आप मतलब कैसे क्वेश्चन को हल कर सकते हो, वो सारे फॉर्मूले बताने होते हैं साथियों, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा 72 से कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा साथियों 2 बार। चलिए, ये जाता है 2 बार। और ये 48 से कितनी बार जाता है? तो ये 48 से साथियों जाएगा आपका कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा साथियों। कितनी बार जाएगा? तो 3 बार जाएगा, ठीक है। 16 से कितनी बार जाएगा? तो 16 से जाएगा, देखो 16 से 48 कितनी बार जाता है? 3 बार। 16 दूनी 32, 16 से 48। 48 से 3 बार, 3 की गुणा कर दो उस 3 से, 3 या 9, 9 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये इनके द्वारा क्या हो जाएगी साथियों? क्षमता हो जाएगी, ठीक है।
दो को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर में, यहाँ से हो जाएगा 9 प्लस के 3 और प्लस के साथियों 2। ठीक है, ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर 3 और 2 5, 5 और 9 कितना हो जाएगा साथियों 14 बटे 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 7। तो ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर कितना हो जाएगा 7, तो 7 यूनिट, मतलब 7 तीनों की इफिशियंसी कितने की आ जाएगी 7 की। और यहाँ पर टोटल वर्क है हमारे पास 144, डिवाइड करो यहाँ से, तो 7 दूनी साथियों 14, और 4 से ही कितना बचा वो यहाँ पर आपको लिख देना, ये आपका आंसर आ गया। 20 सही 4/14 हो जाएगा। ठीक है, आपसे इसमें पूछा क्या गया है, ए प्लस के सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर सी प्लस के ए जो है इस क्वेश्चन में भी, यहाँ पर सी प्लस के ए से तो हो रहा है ना, सी प्लस के तो 16 दिन में कर रहा है। आपसे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे साथियों। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बी लिख लेना। चलिए कोई बात, आपका जो उत्तर बना है 20 सही 4/7 दिन में आप उस कार्य को साथियों कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया है आपकी या नहीं आया है, मुझे बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए साथ, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, आप साथियों यदि आप क्लास की पीडीएफ चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या है साथियों, एक लोग ये नजर आ रहा होगा, ठीक है स्लाइड, व्हाट्सएप चैनल से आप हमारे जुड़ सकते हो साथियों। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, और व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इनका सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो क्लास आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लीजिए। ठीक है, मिशन वर्दी बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो वो रात को 8 बजे मेरे साथ जुड़िए गणित की क्लास में। ठीक है, हिंदी की क्लास स्पेशल संडे में रहती है, तो हर रविवार को जुड़िए 10 बजे साथियों। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्लास आज की समाप्त करते हैं। साथी जाने से पहले सभी से मैं एक ही बात कहूंगा साथियों, कि जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी वो भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और मिलते हैं कल की क्लास में, जुड़ना नहीं भूलना साथियों। ठीक है, मेरे साथ मॉर्निंग में सुबह 7 बजे।